अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। हमारे जगत गुरु विष्णु स्वामी जी महाराज जन्म लेते ही ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकल पड़े। गुरु से मंत्र लिए, गुरु से विधान पूछे और आकर के उपासना में बैठ गए और बोले कि मैं किसी नाम की, किसी रूप की उपासना नहीं करता। मैं तो उसकी उपासना करता हूं जिसकी आज्ञा से ये सूर्य चमकता है, जिसकी आज्ञा से ये काल मनुष्य को जन्म देता है, बचपन से जवानी में ले जाता है, जवानी से बुढ़ापे में ले जाता है, बुढ़ापे से मृत्यु में ले जाता है। जिनकी आज्ञा का पालन ये काल करता है, जिनकी आज्ञा का पालन ये वायु और पृथ्वी और आकाश करता है, मैं उसकी उपासना करता हूं जो सर्वोपरि है, जो सुप्रीम पर्सन है, मैं उसकी उपासना करता हूं। और अन्न जल का त्याग कर दिया, वही आए और मेरे भोग को ग्रहण करे। बहुत सारा 56 भोग बनवाया, फूल मालाएं मंगवा ली और रख दी। अब वो आएगा और मैं उसका अर्चन करूंगा। नहीं आया। जगत गुरु विष्णु स्वामी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया और सारा का सारा जितना बनाया था सब का सब बंटवा दिया। जाओ, मैं जल ग्रहण जब करूंगा कि जब वो आ जाएगा और मुझसे बात करेगा। दूसरे दिन उसी तरह से फिर 56 भोग बनवाए, फिर पुष्पमाला तुलसी मंगवाई अर्चन के लिए, और फिर पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। फिर फेंकवा दिया, बंटवा दिया सारा। इस तरह से जब 7 दिन बीत गए, उनको 7वें दिन भगवान मुरली मनोहर बांके बिहारी सरकार हाथ में मुरली लिए और मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके सामने प्रकट हो गए। जगत गुरु विष्णु स्वामी जी महाराज ने कहा, भैया मैं तुम्हारी उपासना नहीं कर रहा था, तुमको तो मैं जानता हूं, तुम तो जो है नंदलाल हो, यशोदा नंदन हो, वृंदावन में लीला करने वाले बांके बिहारी हो। मैं तो उसकी सुप्रीम पर्सन जो कहते हैं ना, जो जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, निर्गुण है, सब पूरा ब्रह्मांड जिसके इशारे पर काम करता है। ठाकुर जी ने कहा, विष्णु स्वामी मेरे ही इशारे पर ये वायु चलती है, मेरे ही इशारे पर ये सूर्य चमकता है, मेरे ही आज्ञा से काल मनुष्य को जन्म देता है, बड़ा करता है, बूढ़ा करके मार डालता है, वो मेरी ही आज्ञा का पालन करता है। मुझसे ऊपर सुप्रीम कोई नहीं है। अगर है तो तू कर आवाहन और वो आए और मेरा विरोध करे। जगत गुरु विष्णु स्वामी महाराज साष्टांग लेट गए भगवान के सामने। बोले, अब आप मुझे छोड़कर मत जाना, अब आप यहीं रहो और मैं जीवन भर अब आपका ही अर्चन करूंगा। मेरा उद्देश्य ही जीवन का है कि जो सुप्रीम है, जो पर्सन है, जो सबका स्वामी है, मैं उसी को प्रसन्न करूंगा। किस किस के चरणों में ये माथे को रगड़ूं? ये इतनी बड़ी दुनिया है, इस डिपार्टमेंट का, ये हड्डी का डॉक्टर है, ये दांत का डॉक्टर है, ये चमड़ी का डॉक्टर है, ये बाल का डॉक्टर है, मैं किस किस के पास जाऊं? जब तू सुप्रीम है तो तू ही सब कुछ है, बस तेरा ही अर्चन करना है। भगवान ने वहां अपने श्री विग्रह को प्रकट किया और कहा कि विष्णु स्वामी, ये जो मेरा विग्रह है ये मैं ही हूं, कोई और नहीं है। तो इसकी निरंतर उपासना कर, और जो भी इसकी उपासना करेगा वो कालातीत, गुणातीत, शब्दातीत, अभावों से मुक्त हो जाएगा। ये हमारी परंपरा है।